तो एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोज के बिल्कुल छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में बहुत बड़े और असाधारण नतीजे ला सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस किताब के सबसे जरूरी आइडिया से शुरू करते हैं। वो है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का जादू। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसका असर सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37 गुना। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1%, बस 1% खुद को बेहतर बनाता है, तो साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर बन चुका होगा। यही तो है छोटे छोटे कदमों की जबरदस्त ताकत। और ये स्लाइड 2 रास्तों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है, जहां छोटे छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं और हमें कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाते हैं। और वहीं दूसरा रास्ता नीचे की तरफ जाता है, जहां मामूली सी गिरावट भी हमें लगभग 0 पर लाकर छोड़ देती है। और यही तो सबसे बड़ी सीख है। आदतें वो हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। असली और जो बड़े नतीजे हैं ना, वो तुरंत नहीं मिलते, उन्हें आने में वक्त लगता है। इसीलिए लगातार कोशिश करते रहना ही कामयाबी की चाबी है। तो अब हम ये तो समझ गए कि छोटे सुधारों में कितनी शक्ति है। तो अब आइए उन सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो एक स्थायी बदलाव को हकीकत में बदलते हैं। देखिए, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे सोचना है। हम अक्सर ना अपनी मंजिल पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि सफर का मजा ही नहीं ले पाते। लेकिन कामयाबी का राज मंजिल में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में है, उस सिस्टम में है जिससे रोज गुजरना पड़ता है। हमें उस प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, आदतें तब टिकती हैं जब वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हम जो भी काम करते हैं वो एक तरह से उस इंसान के लिए एक वोट होता है जो हम बनना चाहते हैं। हमारा माहौल हमारी विल पावर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई हेल्दी खाना चाहता है तो उसे अपनी रसोई को हेल्दी चीजों से भर देना चाहिए। मतलब कामयाबी के लिए अपने माहौल को डिजाइन करना सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा असरदार है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। ये 4 नियमों का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली ढांचा है जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। ये स्लाइड इस पूरी किताब का निचोड़ है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब अच्छी आदत के लिए जो सिग्नल हैं उन्हें एकदम सामने रखें। जैसे दौड़ने के जूते दरवाजे के पास ही रख दें, और बुरी आदत के लिए ठीक इसका उल्टा, उसे अपनी नजरों से ही ओझल कर दें। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जो पसंद हो, और बुरी आदत को उसके बुरे नतीजों पर ध्यान देकर उसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। शुरुआत में बस 2 मिनट का लक्ष्य रखें, इतना आसान कि कोई बहाना ही ना चले। और बुरी आदत को उसे मुश्किल बना दें, जैसे टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रखना। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत एक छोटा सा इनाम दें। और बुरी आदत के लिए उसे असंतोषजनक बनाएं, शायद किसी दोस्त को जवाबदेह बनाकर। तो इन 4 नियमों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन आदतों को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। चलिए कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। ये है आदत का चक्र जो हर आदत के पीछे काम करता है। संकेत, फिर लालसा, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में इनाम। अगर हमें अपना व्यवहार बदलना है तो इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है। देखिए, एक बार कोई आदत छूट जाए तो वो एक एक्सीडेंट है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लगातार 2 बार छूटना, ये एक नई और शायद गलत आदत की शुरुआत है। इसलिए अगर एक दिन चूक भी जाएं तो अगले दिन पटरी पर वापस आना बहुत जरूरी है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। आज वो कौन सा 1% का छोटा सा बदलाव हो सकता है जो आने वाले कल में बड़े और सकारात्मक बदलावों की शुरुआत करे। सोचिए और आज ही वो पहला कदम उठाइए।